नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के रीणा ग्राम में जमीन के मुद्दे को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुछ लोगों ने खेत में काम करवा रहे लोगों पर किया हमला और मारपीट की। 4 लोग हुए घायल। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए मृतकों को हावेरी विश्वेश्वरैया स्कूल ने दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक बिरला एरिया के आवास पर एक व्यक्ति ने कर लिया आत्महत्या। जम्मू कश्मीर में 42 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश, 10 साल बाद सीबीआई ने खोल दिए सभी राज। कल 15 जून से विदेश यात्रा पर निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 देशों का करेंगे दौरा। 650 फीट की ऊंचाई पर विमान में आई खराबी। अहमदाबाद विमान हादसे पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के रीणा ग्राम में जमीन के मुद्दे को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार 13 जून की शाम को कुछ लोगों ने खेत में काम करवा रहे लोगों पर हमला कर दिया और मारपीट की, जिसके नतीजे में 4 लोग घायल हो गए। बताया गया है कि एक खेत की जमीन पर जिसके मालिक मस्तान और खाचा नाम के व्यक्ति है, उस जमीन को अपनी जमीन बताते हुए कुछ स्थानीय लोगों में विवाद चल रहा है। इसी बीच हमलावर लोगों ने खेत पर पहुंचकर लोगों पर हमला किया। घायल लोगों को ब्रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में रीणा ग्राम के स्थानीय व्यक्तियों ने मीडिया को विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे कुछ भी नहीं, लैंड पे जो थे ना वो लीज पे दिए थे खेत वाले हमारे भाई, तो वहाँ क्या है मालूम, काम चल रहा था, जो गढ़ाई थे उसको लेवल करा रहे थे। तो वहाँ क्या करे, इन लोग 8-10 जने आए थे। 8-10 जने, ये बबलू है और अरबाज है और साजिद है, सलीम है, मकबूल है, हाशम है और यूनुस है। इन लोग आए, आग को क्या करे, जहाँ काम चल रहा था झोपड़ी थी, एक झोपड़ी को पेट्रोल डाल को आग लगा दिए। इससे पहले भी क्या है मालूम, 8 दिन पहले आए तो हम लोग वीडियो बना के ले जाके PSI मन्नागिरी डिपार्टमेंट को दिए, तो मन्नागिरी वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं लिए। क्या लेना खाली नहीं आया, दादागिरी कर रहे थे लोग। आपको 5 लाख रुपये दियो, 10 लाख रुपये दियो, लैंड में हमारे ये लैंड हमारी है, बोल दादागिरी तो कर को। आपने जैसा बताया कि इन्होंने लीज पे दिया था ज़मीन, ये लीज पे किसको दिए? लीज पे मेरे को दिए थे। ये आपको दिए थे? हाँ। तो ये लोग आपसे लड़ने की वजह क्या थी आपसे? ये जो लैंड है उनकी है बोल के ऑलरेडी वो लैंड पे क्या है मालूम, FR करे हम लोग। इठल रो बोल के एक रवि वकील है, एक इठल रो बोल के है हुन्नाबाद के पास का, उसके ऊपर FR करे, चीटिंग करके क्या है मालूम अपने नाम पे कर लिया पूरा लैंड। तो सर्वे नंबर 24 है, सर्वे नंबर 24 है। वो लैंड इठल रोड के ऊपर बता रही थी, तो क्या करे, उन्हें चीटिंग करके करा, तो उसको 420 केस कराए मन्नागिरी के PS में। ऑलरेडी FR चल रही, ऑलरेडी केस भी चल रहा। तो इन लोग क्या कर रहे थे, हम उसको इठल रोड को पैसे दिए, वो दिए बोल के ये लैंड पे आके दादागिरी कर रहे थे। ये लैंड है इनका जी। हाँ, लैंड का नेम क्या है? लैंड के ओनर का मस्तान और खाजा जी। जो आप कब्जा करने आ रहे हैं उनका नाम? ये बबलू, साजिद, सलीम जी और 8-10 जने हैं लोग टोटल। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कितने सालों से सर? ये कम से कम कितने साल हुआ शफी? 2 साल से तो 2-2.5 साल की चल रहा। 2.5 साल से इसका कुछ भी ये नहीं हुआ, कोर्ट में केस चल रहा ऑलरेडी। ये लैंड अलग था, ये लैंड उनका पर्सनल लैंड है जी। वो जो लैंड का केस चल रहा है वो अलग है। तो जजमेंट वो लैंड में इनका कोर्ट का जजमेंट क्या है? जजमेंट अभी नहीं आया जी। एक बार इनके फेवर में हुआ था, एक बार आने से पहले आपके ऊपर हमला हुआ। कितने लोग हमला करे? ये 8 से 10 जने थे उन लोग। कितने जख्मी, कितने हैं आप लोग? अब हमारे 4 जने हैं जी। हाँ। 8 जने मिलकर 4 जनों को मारे? 4 जने को मारे। तो अब आपको मारने के बाद यहाँ पे कैसा लेके सर हॉस्पिटल को? पहले तो मन्नागिरी को आए, मन्नागिरी हॉस्पिटल को आए, वहाँ से क्या है मालूम उसको पट्टी उट्टी करा के यहाँ पे रेफरेंस करे। अब यहाँ से एक जने को बहुत सीरियस है, हैदराबाद रेफरेंस करे उसको, और एक जने को जी। हाँ। तो कौन क्या चीज़ इस्तेमाल हुआ सर आपको मारने के लिए? वो कहते थे उन लोगों के पास जी। पहले तो क्या मालूम पेट्रोल डाल के जले इसको झोपड़ी को जलाने के बाद हमारे को फ़ोन आया तो 3-4 जने गए हम लोग। जाने के बाद ये सीधा इन्होंने बात नहीं करे, कहीं को स्पॉट पे कहीं को आग लगे, उनको पूछने गए तो सीधा गालियाँ दे लेते, तलवारा ले लेके सीधा आंख पे चढ़ गए। मारने वालों के नाम क्या है? मारने मारने वाले के नाम बबलू एक है, अरबाज एक है, साजिद एक है, सलीम एक है, मकबूल एक है और 3-4 जने हैं नाम मारने वाले कहाँ के सर? निर्णय के। आप? मैं भी निर्णय का ही। कुछ ना, ये सख्त क्या है मालूम, दादागिरी कर रहे हैं इन लोगों का। ग्रुप है इनका, पूरा खानदानी ग्रुप है इन लोगों का, सबसे ज़्यादा दादागिरी कर रहे हैं निर्णय में। इससे पहले भी हम लोग 2-3 कंप्लेंट दिए मन्नागिरी में, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है डिपार्टमेंट का भी। अब परसों कुछ एक्शन नहीं ले रही। परसों 8 दिन पहले हम लोग कंप्लेंट दिए, दादागिरी कर रहे, सो वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो है मेरे पास, दादागिरी कर रहे सुन लोग। वो बोलने के लिख जाके बताए तो भी कुछ भी
रिस्पॉन्स नहीं लिए। जी, अब टाउन को जाने के बाद पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं सर? अब कंप्लेंट करते बोल के बोल रहे हैं लोग। तो दादागिरी क्या वजह से कर रहे सर? कुछ भी नहीं, मैं हमारे को 5 लाख रुपए दियो बोल के। जी भी 5 लाख पूछ रहे हैं आपके हाँ। पास? रीज़न क्या है ये 5 लाख मांगने का? मैं रुक रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसकी जमीन है और इनकी इससे भी जिसकी जमीन हो, दोनों बात कर लेते। नहीं, जिसकी बात हम ओनर के अगर लिख लेते हैं, पैसे हम देते, बबलू पैसे नहीं, अगर जमीन निकली बोले नहीं। ये किन किन लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है भाई? ये जमीन निकली जगह को पैसे के। गुजरात के अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को कर्नाटक के हावेरी के विश्वेश्वरैया स्कूल में श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल के सभागार में 500 से अधिक विद्यार्थियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और कुछ क्षण का मौन रखा। यह दुनिया की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। स्कूल स्टाफ ने सरकार से इस घटना से सबक लेने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की अपील की है। बाद में विद्यार्थियों को विमान दुर्घटना के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को विमान दुर्घटना के कारणों और अब तक हुई प्रमुख विमान दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए स्कूल के प्रिंसिपल पद्मराज ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। 12 जून 2025 देश के सबसे काले दिनों में से एक है। इस दुर्घटना में मारे गए दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों के लिए स्कूल प्रबंधन, स्कूल स्टाफ और छात्रों द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चामराजपेट पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने उस घर से 67 लाख रुपए नकद और सोने के आभूषण सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का सामान चुराया था, जहां वह काम करती थी। गिरफ्तार आरोपी का नाम उमा 43 वर्षीय है, जो चामराजनगर जिले के इलियास नगर की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि चामराजपेट के 3rd मेन रोड निवासी व्यवसायी राधा की शिकायत के आधार पर जांच करने के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। नागरतापेटे में सुरक्षा एजेंसी चलाने वाली राधा ने 3 महीने पहले अपनी बीमार बहन सुजाता की देखभाल के लिए उमा को काम पर रखा था। उमा को यह काम दिया गया था और उसे 23,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया गया था। राधा ने 2 महीने पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास अपना प्लॉट बेचा था और उससे मिली रकम को घर की अलमारी में रख दिया था। तेलंगाना के अलीरे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बिरला एरिया के घर पर विधायक के निजी सहायक के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवि नाम का एक शख्स विधायक एरिया के यादगिरी गुट्टा टाउन स्थित घर की 3री मंजिल पर किराए पर रहता था। उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। रवि पिछले कुछ सालों से अपनी पत्नी के साथ विधायक के घर पर काम कर रहा था। रवि के शव को रात में ही भोंगीर जिले के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। बाद में विधायक एलिया ने अस्पताल जाकर शव का निरीक्षण किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने 2014 के कश्मीर बाढ़ राहत राशि के वितरण धोखाधड़ी का पता लगाया है। इसमें डिप्टी कमिश्नर कार्यालय श्रीनगर के वरिष्ठ अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और निजी दलालों से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। बाढ़ के बाद सरकार ने राहत के तौर पर हर प्रभावित कारोबारी को 50-50 हजार के अंतरिम राहत और वास्तविक नुकसान के आकलन के बाद लाखों का मुआवजा भी दिया था। हालांकि लेकिन अब यह बात सामने आई है कि सरकारी कर्मचारियों ने मिलीभगत करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। जांच से पता चला है कि 2 काल्पनिक समूह अल फलाह दुकानदार संघ और बाढ़ प्रभावित समन्वय समिति श्रीनगर ने तहसील सेंट्रल शॉल्टिंग के 1503 तथाकथित व्यापारियों के लिए धोखाधड़ीपूर्ण राहत आवेदन दायर किए। ये आवेदन उचित हलफनामे या आधिकारिक सत्यापन के बिना पेश किए गए थे, जो सरकारी राहत दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 19 जून तक 3 अहम देशों कनाडा, साइप्रस और क्रोएशिया का आधिकारिक दौरा करेंगे। यह दौरा न केवल भारत के बहुपक्षीय कूटनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, बल्कि कुछ अहम भू राजनीतिक संकेत भी देगा। खास बात यह है कि इन तीनों देशों का नाम अंग्रेजी के सी अक्षर से शुरू होता है और मोदी की यह 3CS यात्रा भारत के वैश्विक रणनीतिक मानचित्र पर नई दिशा तय करेगी। सबसे पहले पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर कानेनास्किस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह उनकी छठी G7 भागीदारी होगी। भारत फिलहाल G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक मंचों पर इसकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मोदी सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ चर्चा करेंगे। सीबीआई ने नीट यूजी 2025 परीक्षा में कम अंक लेने वाले छात्रों के माता-पिता से मार्क्स बढ़वाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को संदीप शाह और सलीम पटेल को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने खुद को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अधिकारियों से जुड़े होने का दावा किया था। साथ ही प्रति अभ्यर्थी 90 लाख रुपए की मांग की, जिसे बाद में 87.5 लाख रुपए तक तय किया गया। सीबीआई के अनुसार आरोपी मुंबई के एक 5 स्टार होटल में अभ्यर्थियों के माता पिता से मिलते थे और उन्हें परीक्षा के अंक बढ़ाने का वादा करते थे। जांच में पता चला कि आरोपी ने नकद और हवाले के जरिए बड़ी रकम वसूली थी। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में व्हाट्सएप चैट, अभ्यर्थियों के रोल नंबर, प्रवेश पत्र, OMR शीट और वित्तीय लेन देन के सबूत मिले हैं। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग पर ताज़ा अपडेट आया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि 19 जून को एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्च तारीख अब 19 जून 2025 के लिए फिर से निर्धारित की गई है। साथ ही स्पेस एक्स टीम ने पुष्टि की है कि लॉन्च को पहले स्थगित करने वाले सभी मुद्दों पर पूरी तरह से काम किया गया है। सिंह ने कहा कि आगे का कोई भी अपडेट समय के अनुसार साझा किया जाएगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अहमदाबाद विमान हादसे पर आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया कि 650 फीट की ऊंचाई पर विमान में खराबी आई थी। पायलट ने इमरजेंसी कॉल दी थी। हादसा दोपहर को 1:40 पर हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि विमान एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हुआ था। हमें हादसे की जानकारी 2 बजे लगी थी, जबकि आग पर शाम को 6 बजे काबू पाया गया। इस हादसे की जाँच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। हमें कल शुक्रवार शाम को 5 बजे हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स मिला था, जिसकी जांच अभी भी की जा रही है। हादसे की वजह सामने आने में अभी समय लग सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि विमान ने दोपहर 1:39 बजे टेक ऑफ किया था। लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह ऊंचाई खोने लगा। पायलट ने ATC को
1:39 बजे पूर्ण इमरजेंसी की सूचना दी थी। एटीसी के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई जवाब नहीं मिला। 1 मिनट के बाद विमान एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर मेघानी नगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ाई बिना किसी घटना के पूरी की थी। दुर्घटना के कारण 2:23 पर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, जिसे सभी प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद 5 बजे खोला गया। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 265 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार कुल यात्रियों में से केवल एक ही यात्री बच पाया है। किसी का बेटा, किसी की बहू तो किसी का पूरा परिवार इस हादसे में उन्हें छोड़कर चला गया। हादसे का शिकार राजस्थान की रहने वाली पायल खटिक भी हुई, जो माता पिता के सपनों के लिए पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। पायलट खटिक हादसे का शिकार हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में बैठी थी। उनके पिता ने रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाया लिखाया था। वह पहली बार फ्लाइट में बैठी थी और लंदन जाकर पढ़ाई करके माता पिता समेत देश का नाम रोशन करना चाहती थी। पायल ने दोपहर के समय अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट ली थी, लेकिन विमान टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गया, जिससे उसके सपने धरे के धरे रह गए। पायल का परिवार गुजरात के हिम्मतनगर में रहता है। उनके पिता सुरेश भाई खटिक एक रिक्शा चालक है, जो दिन भर रिक्शा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने और उसका सपना पूरा करने के लिए दिन रात जमकर मेहनत की। उन्होंने बताया कि पायल बचपन से ही पढ़ने में बेहद तेज थी। उन्होंने हर परीक्षा में टॉप किया। पायल को लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के रीणा ग्राम में जमीन के मुद्दे को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुछ लोगों ने खेत में काम करवा रहे लोगों पर किया हमला और मारपीट की। 4 लोग हुए घायल। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए मृतकों को हावेरी विश्वेश्वरैया स्कूल ने दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक बिरला एरिया के आवास पर एक व्यक्ति ने कर लिया आत्महत्या। जम्मू कश्मीर में 42 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश, 10 साल बाद CBI ने खोल दिए सभी राज। कल 15 जून से विदेश यात्रा पर निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 देशों का करेंगे दौरा। 650 फीट की ऊंचाई पर विमान में आई खराबी। अहमदाबाद विमान हादसे पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्रालय। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।